आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैसे डिसाइड होता है। इसका निर्णय कैसे होता है कि फर्स्ट कौन है, कौन सेकंड है और कौन थर्ड है। कितना कितना मार्क्स लाना पड़ता है, यानी कि बीए पार्ट 1 में, बीए पार्ट 2 में और बीए पार्ट 3 में कितना कितना मार्क्स लाना पड़ता है। आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, कितना कितना मार्क्स लाना पड़ता है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आने के लिए। ये पूरा डिटेल में हम लोग बात कर रहे हैं कि मार्किंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे मार्क्स दिया जाता है, क्या होता है, पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। और देखिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, यानी कि बीए मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये तीनों के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। बस आप इसको अंत तक देखते रहिए और ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये हम लोग को समझना है कि जो फर्स्ट ईयर होता है उसको पार्ट 1 भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ईयर में कौन कौन से पेपर होते हैं और कितना कितना पेपर, पहले पेपर समझ लीजिए। देखिए फर्स्ट ईयर जो होता है, फर्स्ट ईयर जो होता है यानी कि पार्ट 1 जो होता है, फर्स्ट ईयर या पार्ट 1 भी बोल सकते हैं। आप आर्ट्स से होंगे तो बीए पार्ट 1 होगा, साइंस से होंगे तो बीएससी पार्ट 1 होगा, और अगर कॉमर्स से होंगे तो बीकॉम पार्ट 1 होगा। तो ये फर्स्ट ईयर में क्या होता है, ऑनर्स का पेपर होता है। क्या होता है, ऑनर्स पेपर। और उसके बाद सब्सिडरी का पेपर होता है, उसके बाद कंपोजिशन का पेपर होता है, यही होता है। तो देखिए ऑनर्स पेपर 2 होता है। कितना पेपर होता है, 2। दोनों 100 मार्क्स का होता है, दोनों 100 मार्क्स का। और ऑनर्स का जो पेपर होता है, ऑनर्स का जो पेपर होता है, कोई एक विषय लेने पर एक ही विषय का दोनों होगा। अगर मान लीजिए आप आर्ट्स लिए हैं और आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आपका दोनों पेपर हिस्ट्री का ही देना पड़ेगा, दोनों पेपर हिस्ट्री का ही होगा, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट ईयर ये ऑनर्स पेपर टोटल कितना हो गया, 200 मार्क्स का। टोटल कितना हो गया, 200 मार्क्स का, क्योंकि 2 पेपर होता है ऑनर्स का। सब्सिडरी भी 2 पेपर होता है, लेकिन दोनों ये अलग अलग विषय का आप ले सकते हैं, दोनों अलग अलग विषय का होता है। तो ये भी 100 और ये भी कितना होता है, 100 और कंपोजिशन 100। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 500। कितना हो जाएगा कुल मिलाकर, 100 कुल मिलाकर कितना हो गया, 500। अब यही सेकेंड ईयर में देखते हैं, सेकेंड ईयर में क्या होता है, यानी कि पार्ट 2 में। अब पार्ट 2 में देखते हैं क्या होता है। सेम टू सेम पार्ट 2 में भी यही होता है। ऑनर्स का भी पेपर 2 होता है पार्ट 2 में भी। पार्ट 2 में भी ऑनर्स का पेपर कितना होता है, 2। दोनों 100 मार्क्स का होता है और एक ही विषय, जो एक विषय लिए रहेंगे वही होगा। सब्सिडरी में क्या होता है, सब्सिडरी में भी 2 पेपर होता है। इसमें भी पार्ट 2 में भी सब्सिडरी में कितना पेपर, 2 पेपर। और कंपोजिशन अगर कोई लिए रहेंगे कोई विषय है तो कंपोजिशन का 100 नंबर का। ये भी टोटल ये 200 हो गया और ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 500। अब थर्ड की बात करते हैं, पार्ट थर्ड की बात इधर कर लेते हैं, इधर थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में क्या होता है, ऑनर्स का पेपर इसमें 4 गो हो जाता है। कितना होता है, इसमें सभी में 2 गो हुआ था, इसमें भी 2 गो, इसमें भी ऑनर्स के पेपर 2 गो, और इसमें भी कितना होता है ऑनर्स के पेपर, 4 ऑनर्स के पेपर। यानी कि 100 नंबर, 100 नंबर, 100 नंबर और एक और 100 नंबर, 400 नंबर तो ऑनर्स से हो गया। ऑनर्स कितना हो गया, 400 नंबर का। और एक जीएस का पेपर होता है, और ये जीएस का पेपर सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। ये जीएस का पेपर सभी के लिए होता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सबके लिए ये जीएस का पेपर होता है। तो ये भी कुल मिलाकर कितना हो गया, 500। कुल मिलाकर 500 नंबर का होता है, यानी तीनों 500 500 500। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि फर्स्ट सेकंड डिसाइड किस पर होता है। क्या ये 500 नंबर पर डिसाइड होता है, किस पर डिसाइड होता है। पहले देखिए, बाकी सबको भूल जाना होता है, सिर्फ ऑनर्स के पेपर को याद रखना होता है। किसको याद रखना होता है, ऑनर्स के पेपर को, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑनर्स के नंबर जुड़ते हैं, बाकी कोई भी नंबर नहीं जुड़ता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट सेकंड आपको ऑनर्स के नंबर जुड़ेंगे, ना कि किसी और कोई और नंबर इसमें ना जुड़ता है। तो फर्स्ट ईयर में पहले बात कर लेते हैं, ऑनर्स कितना नंबर का हुआ था, 200 नंबर का। कितना नंबर का, 200। कोई भी आपका सब्जेक्ट रहे, ऑनर्स कितना नंबर का हुआ था यहाँ पर, 200। आप कोई भी ऑनर्स ले ले, पॉलिटिकल साइंस ले ले, जियोग्राफी ऑनर्स रहे, या कोई भी साइंस में फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, या मैथ ऑनर्स है, कोई सा भी ऑनर्स है। 2 गो शुरू में पेपर होता है, तो 2 गो शुरू में पेपर, फर्स्ट ईयर में 2 पेपर, यानी कि ये कितना नंबर का हो गया, टोटल 200 नंबर का। बाकी किसी का ये वैल्यू नहीं होता, इन सब का इसमें सिर्फ पास होना होता है, इसका वैल्यू नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में यही हुआ था, कितना नंबर का हुआ था, 200 नंबर का ऑनर्स के पेपर। तो इसी का भी वैल्यू होता है, सेकेंड ईयर में भी ऑनर्स का पेपर का ही वैल्यू होता है और किसी का नहीं, सिर्फ इसमें पास होना होता
होता है कि इसमें पास हो जाइए। ध्यान रखिएगा, इसमें भी पास होना होता है। ये नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़े या कुछ भी नहीं लिखे तो दिक्कत हो जाएगा। अगर ना पढ़ेंगे ना लिखेंगे इसमें तो दिक्कत, फेल हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा इसमें। नहीं, देखिए झूठा नंबर यही है, लेकिन इसमें भी पास होना होता है। सब्सिडी और कंपोजिशन के पेपर में भी पास होना होता है। सब्सिडी और कंपोजिशन के पेपर में भी पास होना होता है। यहाँ पर भी ऑनर्स 200 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, थर्ड ईयर में बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऑनर्स कितना नंबर का हो जाता है? 400 नंबर का। ऑनर्स कितना नंबर का? 400 नंबर का। और यहाँ पर भी ऑनर्स का ही वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है? ऑनर्स का। बाकी ये सबको जीएस को भूल जाना होता है, कंपोजिशन को, सब्सिडी को, बाकी सबको भूल जाना होता है। मेन फोकस किस पर रहता है? ऑनर्स पर। अब देखिए, फर्स्ट ईयर में आपको अगर फर्स्ट लेकर आना है, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट लेकर आना है। और एक और बात समझिए, मैट्रिक और इंटर में क्या होता था? 100 में से कितना नंबर लाने पर आप फर्स्ट होते थे? कितना नंबर लाने पर फर्स्ट होता था? कोई भी मैट्रिक हो या इंटर हो, कितना? 60 नंबर। कितना नंबर? 60 नंबर। तो सेम टू सेम इसमें भी उतना ही है, यानी कि 60% उसमें भी लाने पर फर्स्ट सेकंड या थर्ड डिसाइड होता था। फर्स्ट डिसाइड होता था 60 नंबर पर। यही होता था ना कि 60 नंबर लाने पर फर्स्ट हो गए और 45 नंबर लाने पर सेकंड हो गए। ठीक इसमें भी वैसे ही होता है, लेकिन वहां पर सब विषय जोड़े जाते थे। सब विषय जोड़े जाते थे ना, लेकिन यहाँ पर सब विषय न जोड़कर किसका सिर्फ मार्क्स जुड़ता है? ऑनर्स का। तो ऑनर्स 200 नंबर का है। कितना नंबर का है? 200। और आपको लाना है 60-60 दोनों पेपर में। इसमें पहले 60 लेकर आना है और इसमें भी कितना लेकर आना है? 60। तो 60-60 मिलकर कितना हो गया? 120। यानी कि फर्स्ट ईयर में दोनों पेपर मिलाकर ऑनर्स के, ये ऑनर्स ध्यान रखिएगा, ऑनर्स के दोनों पेपर मिलाकर कितना नंबर आना चाहिए? 120। तो आप क्या हो जाएंगे? फर्स्ट। समझ में आ रहा है? पहला पेपर में 60 नंबर और दूसरा पेपर में 60 नंबर, तो आप फर्स्ट जाएंगे। यही आपका आ गया 45 नंबर। यानी 60 से कम और 45, मतलब अगर 45 नंबर आ गया तो क्या हो जाएंगे? सेकंड हो जाएंगे। यानी 45 दूनी कितना नंबर? 90। ध्यान रखिएगा, अगर 120 से आपका ऊपर रहा, ध्यान रखिएगा 120 तो मिनिमम है, 120 से ऊपर रहा तो आप फर्स्ट हो जाएंगे। अगर 120 से नीचे आ गया, 120 से नीचे जैसे ही आया तो आप क्या हो जाएंगे? सेकंड हो जाएंगे। 120 से नीचे कितना? और 90 से नीचे आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। यानी 120 और 90 के बीच में अगर आपका रहा तो क्या हो जाएंगे? सेकंड। और 90 से जैसे ही नीचे, अंतिम 90 है, अंतिम अगर 90 आ जाएगा तो अब सेकंड है। अगर 90 से नीचे आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए, इसमें थर्ड कुछ चीज होता ही नहीं है। थर्ड इसमें नहीं होता है। ग्रेजुएशन में थर्ड नहीं होता है। अगर 90 से कम हुआ, 45 से कम हुआ ऑनर्स पेपर में, तो कहानी खत्म हो जाएगा। कहानी खत्म होने का मतलब ये हो गया फेल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, थर्ड इसमें नहीं होता है। थर्ड क्या नहीं होता है इसमें? थर्ड क्या होता है? कितना कितना नंबर लेकर आना होता है? आपको कम से कम तो 45 नंबर लेकर आना ही है। 45 से कम हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेम टू सेम सेकेंड ईयर में भी होगा। सेकेंड ईयर में कितना लेकर आना होगा? इसमें 60। और एक और बात समझिए, इसमें आपको फर्स्ट सेकंड का मार्कशीट नहीं मिलता है कि फर्स्ट आप आ गया सेकंड आ गया। नहीं, फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। बस आपको ये पता चल गया ना कि 120 नंबर आपका आ गया है, दोनों मिलाकर 120 से अधिक आ गया, तो आप अपने से अपने मन में रखिएगा, हाँ हम फर्स्ट आ गए हैं, फर्स्ट के रास्ते पर चल रहे हैं, फर्स्ट आने के रास्ते पर चल रहे हैं। अब देखिए सेकेंड ईयर में क्या होता है? सेकेंड ईयर में भी इसमें भी 60 लेकर आना होता है और दूसरे का पेपर में भी 60, ऑनर्स वाले। तो 60 कितना हो गया? 120। और सेकेंड के लिए 45 और इसमें भी 45। तो 45 90। और ये थर्ड के लिए तो कहानी खत्म होता है। ध्यान रखिएगा, थर्ड नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 400 है, 4 गो पेपर है, तो चारों में 60 नंबर लेकर आना है। तो क्या आ जाएंगे? फर्स्ट 60 60 60 और 60। 60 कितना हुआ? 60 कितना हुआ? 6 चौका 24 240। कितना हो गया? 240। यानी कि आपको 400 में से 240 नंबर आ गया तो आप फर्स्ट हो जाएंगे। और यही सेकंड के लिए 45 जोड़ 45 45 45, 4 गो में 45 ना, तो 45 कितना में? 4 में 0 और 180। यानी कितना नंबर लेकर आना होगा? 180। अब एक और बात समझिए, मान लीजिए ये चारों में एगो विषय में आ गया 55, एगो में कितना आ गया? 55, और एगो में 65 आ गया, एगो कितना आ गया? 65। तो कुल मिलाकर चारों विषय में अगर 240 आ गया ना, मान लीजिए एगो में कम आ गया, एगो में ज्यादा आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कितना आना चाहिए कुल मिलाकर? 240। कितना आना चाहिए? 240। मान लीजिए इसमें भी सेकंड आने के लिए एगो में कम आ गया। देखिए लेकिन एक और बात समझिए, 45 से अगर इसमें कम आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 45 से कम नहीं आना चाहिए।
अब देखिए सब टोटल मिलाकर कितना आना चाहिए, यानी कि कुल कितना आना चाहिए, कुल ये देखिए कुल कितना मार्क्स हो जाता है, 800 मार्क्स हो जाता है। और इसमें कितना हो जाता है, 0 और ये 8 और 2 1 2 2 4, यानी 480 मार्क्स आपको लाने होंगे टोटल मिलाकर। और थर्ड ईयर में आपको डिसाइड होता है, थर्ड ईयर जब फाइनल मार्क्स मिलता है तो डिसाइड होता है कि फर्स्ट है